जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान चैनल पर। आज हम बात करेंगे साल की पहली एकादशी कामदा एकादशी की। ये एकादशी न सिर्फ पापों का नाश करती है बल्कि मनोकामनाएं भी पूरी करती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी विशेष रूप से कामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। व्रत की विधि करने से पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। इस दिन रात को जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु का नाम जप विशेष रूप से फलदायी होता है। अगर आप भी जीवन में सुख शांति और मनोकामना पूर्ति चाहते हैं तो इस कामदा एकादशी व्रत को श्रद्धा से जरूर करें। अब मैं आपको कामदा एकादशी किस दिन है और इसका पारण विधि कब है और इसके पीछे की कहानी क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे प्रारंभ होगी और 8 अप्रैल 2025 को एकादशी तिथि रात 9:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का पारण द्वादशी तिथि पर होता है। ऐसे में 9 अप्रैल बुधवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण करने यानी व्रत समाप्त करने का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल सुबह 7:12 से शुरू होगा और 9:52 तक रहेगा। इस समय विधि में एकादशी व्रत का पारण करना शुभ होगा। कामदा एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान पश्चात व्रत का प्रण लिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे मनोभाव से पूजा की जाती है। पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस रंग को श्री हरि का प्रिय रंग कहा जाता है। पीले रंग के वस्त्र पहनना, चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना, पीले फूल, पीले फल और पीले फल को पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। ये सब शुभ होता है। एकादशी की पूजा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। पूजा करते हुए एकादशी व्रत की कथा पढ़ी जाती है, आरती होती है। भोग लगाने के बाद पूजा संपन्न की जाती है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद की कामना की जाती है। ग्रंथों के मुताबिक कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोरथ पूरे होते हैं, वही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही एकादशी तिथि पर माँ लक्ष्मी की भी उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वही जो दंपति संतान चाहते हैं उनके लिए यह व्रत बहुत ही शुभ होता है। व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं इसके आगे की एकादशी की कहानी क्या है, वह आपको सुनाती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। अब मेरे सामने ये बताइए कि चैत्र शुक्ल में किस नाम की एकादशी होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो, यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों महाराज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया।
अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने से एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखों में क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया, दुर्बुद्धे, तुम मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस में हो जा। महाराज पुंडरीक ने इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति के विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत ही चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले कि हे शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा कि हे महामुनि, हे वीरद्दवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले कि हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा। मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललिता का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पा रहे थे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार मेरी कामदा एकादशी की कथा समाप्त हुई। अगर आप भी जीवन में सुख, शांति और मनोकामना की पूर्ति चाहते हो तो इस कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।